नमस्कार दोस्तों, यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का एक शानदार मौका आया है। यहाँ हम डिटेल में बात करेंगे नोटिफिकेशन की रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो ध्यान देने वाली हैं। पहली, ओटीआर हमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे यूपीएससी और यूपीपीसीएस लगातार करा रहे हैं, ये बहुत आसानी से हो जाता है। सेकंड, इस फॉर्म की एप्लीकेशन फी लगभग 100 रुपए के आसपास है। जनरल टू एससी वेरी कर सकती है। थर्ड, और जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद जो सैलरी मिलेगी वो लेवल 10 की मिलेगी, यानी 90,000 से लेके 1 लाख के बीच आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। और जो रिजर्वेशन बेनिफिट होगा, यानी एससी, एसटी, ओबीसी, ये जो बेनिफिट्स होगा ये खाली उन लोगों के लिए होगा जो यूपी के परमानेंट रेसिडेंट्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें नोटिफिकेशन में ही है। मैं यहाँ बस आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता रहा हूं जिससे आप एक सरसरी निगाह से इन चीजों को देख पाए। और इन केस ऑफ वुमन कैंडिडेट द कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड फ्रॉम फादर साइड ओनली विल बी ट्रीटेड वैलिड, यानी अगर आप वुमेन है तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपके फादर साइड का खाली वो ही वैलिड रहेगा। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम ही है जैसे अब तक और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम्स में रहती है, यानी एमए की डिग्री, साथ ही साथ यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो। अगर ये दोनों है तो भी आप पेपर दे सकते हैं, या फिर आप पे पीएचडी की डिग्री हो। ठीक है, तो जैसे ए मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स, और जहां ग्रेडिंग स्केल है उसके इक्विवेलेंट। और सेकंड, आपने यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा हो। एंड थर्ड, या फिर आप पे पीएचडी की डिग्री हो। ठीक है, तो एक तो ये हो गया ए, या तो आपने ए कर रखा हो या बी, राइट। आप दोनों ही कंडीशंस में इस एग्जाम्स को दे पाएंगे। अगर आपको नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थर्ड, अब ये जो एग्जाम है पहली बार इसका पैटर्न चेंज हुआ है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, और ये काफी बड़ा चेंज है, तो हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या चेंज हुआ है प्रीलिम्स के पैटर्न में। भाई प्रीलिम्स जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसमें 120 क्वेश्चन होंगे, 30 जनरल स्टडीज के, 90 आपकी ऑप्शनल जो आप वैकल्पिक विषय यहां चुनेंगे। यहां हम खाली बात करेंगे इस वीडियो में बस पॉलिटिकल साइंस की। टोटल मार्क्स होंगे 150 और टोटल टाइम होगा 2 आवर्स यानी 120 मिनट। और अब यहां जो बच्चे प्रीलिम्स में सेलेक्टेड होंगे, राइट, प्रीलिम्स में जो भी बच्चे सेलेक्टेड होंगे कितने लिए जाएंगे मेंस में, जितनी मेंस की वैकेंसीज हैं उसका 15 गुना। ठीक है, तो जैसे पॉलिटिकल साइंस में वैकेंसी आई है 57, तो 57 का 15 गुना वैकेंसी ली जाएंगी, राइट। एंड सेकंड, आप जो पॉइंट काले करने होंगे ओएमआर सीट में वो खाली आप वहां ब्लैक बॉल पॉइंट यूज करेंगे। ठीक है, ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड उनने बोला है, खाली आप ब्लैक बॉल पॉइंट यूज करेंगे। एंड थर्ड, यहां नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें यूपी के अदर एग्जाम जो माध्यमिक के होते हैं लेक्चरर के, वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पर यहाँ जीडीसी में नेगेटिव मार्किंग है, राइट। अभी जो हायर का एग्जाम किया था यूपी गवर्नमेंट ने, वहां भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट यहां नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी और हर 4 ऑप्शंस वैलिड रहेंगे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। मेंस, भाई मेंस का जो पैटर्न रहेगा वो रिटन रहेगा। ठीक है, जैसे हम लिखित का पेपर रहेगा, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी रहेंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे और एक ही पेपर होगा और सारे 20 के 20 क्वेश्चन हमारी सब्जेक्ट में से आएंगे, राइट। पॉलिटिकल साइंस की यहां बात कर रहे हैं। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। पहले पार्ट में 10 क्वेश्चंस आएंगे और एवरी क्वेश्चन कैरी 8 मार्क्स। ठीक है, हर क्वेश्चन 8 नंबर का होगा और वर्ड लिमिट 125 वर्ड्स, राइट। तो ये नोट करने वाली बात है कि जी 125 वर्ड की वर्ड लिमिट है। वर्ड लिमिट हम देखते हैं ज्यादातर जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो देते ही देते हैं। पार्ट बी में भी 10 क्वेश्चन होंगे, 12-12 मार्क का हर क्वेश्चन होगा और यहाँ वर्ड लिमिट 200 वर्ड्स की रहेगी। ठीक है, तो ये एक बढ़िया चीज करी है
कि यहाँ वर्ड्स लिमिट भी दी है, क्वेश्चंस लिमिट भी दी है, ठीक है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मेंस का पेपर रहेगा ये 200 नंबर का रहेगा और 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। अब आप प्री का तो जो एग्जाम है खाली क्वालिफाइंग नेचर का है, राइट। लेकिन जो मेंस है, मेंस के नंबर आपके फाइनल सिलेक्शन में काउंट होंगे, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ मेंस, ठीक है। जो 200 नंबर आपके जो मेंस में आए उसके बेसिस पे और इंटरव्यू के बेसिस पे। इंटरव्यू कितने नंबर का है? बस 25 नंबर का, राइट भाई। इंटरव्यू 25 नंबर का है, यानी ओवरऑल खाली 1/9 पार्ट है इंटरव्यू आपका जो प्ले आउट करेगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 11.11%, यानी अप्रोक्सीमेटली बस 11% रोल है इस एग्जाम में इंटरव्यू का, ठीक है। अगर आप मेंस अच्छे से लिख देते हैं तो आप मानिए आपका असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में बनना लगभग निश्चित है। इस चीज को अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिए। एज लिमिट क्या है? एज लिमिट 18 से 40 साल तक रहेगी। खाली 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एससी को, एसटी को, ओबीसी को, खाली जो यूपी के परमानेंट रेसिडेंट्स हैं। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होंगे यूपी के, टीचर हो सकते हैं बेसिक शिक्षा परिषद के, या गवर्नमेंट एडेड माध्यमिक विद्यालयों के टीचर या स्टाफ हो सकता है, राइट। सिलेबस की हम बात कर लेते हैं, जो जनरल स्टडीज, ठीक है। जनरल स्टडीज किसमें? खाली प्रीलिम्स में जो 30 मार्क्स है, यहाँ खाली उसकी बात हो रही है भाई। जनरल साइंस आएगी, जो करंट अफेयर्स हैं वो आएंगे, हिस्ट्री आएगी, देन इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी आएगी, ठीक है। इंडियन पॉलिटी तो हम टीएसआईआर ऑप्शनल में ही पढ़ चुके हैं। 5 ज्योग्राफी आएगी, एंड लास्ट हल्की फुल्की रीजनिंग आएगी और मैथ आएगी, ठीक है। और आपको थोड़ी सी अवेयरनेस रखनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश से संबंधित, ठीक है। इस चैनल पे हम पार्टिकुलरली पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस तो कंप्लीट कराएंगे ही, साथ के साथ आंसर राइटिंग और जीएस भी आपको कराएंगे, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है? जो 90 मार्क्स का है। यहाँ मेंस और प्री दोनों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। ये सिमिलर टू यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस होता है लगभग वैसा ही है, ठीक है। हेयर ओनली, जैसे यहाँ जो यूनिट है यहाँ 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है, सेम सिलेबस को जो यूजीसी नेट में 10 यूनिट में आती है। किस तरीके से? जैसे पहली में तो भाई पॉलिटिकल थ्योरी है, दूसरे में इंडियन पॉलिटिकल थॉट कर दिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कर दिए, फिर फॉरेन रिलेशन से फॉरेन रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी दोनों एक यूनिट में कंजक्टेड कर दी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस एक यूनिट में कंजक्टेड कर दी, ठीक है। इस तरीके से वो ही लगभग 10 यूनिट का सिलेबस हम पढ़ेंगे। और इस चैनल पे मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं आपको सिलेबस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको क्रक्स वे में समझाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें साथ के साथ, क्योंकि ये यूजीसी जो नेट है और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है लगभग सेम है, ठीक है। तो मैं इनकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगा एज ए क्रक्स कोर्सेज की तरह, क्रैश कोर्स की तरह, जिससे आप काफी अच्छे से इन चीज को समझ पाए। साथ के साथ कोशिश करेंगे लगभग 10 से 15 दिन के अंदर एक बार आंसर राइटिंग का 1 से 2 क्वेश्चन का सेशन रहे, जिससे कम से कम 6 महीने में हम अच्छे से सारे सिलेबस को एक बार होलिस्टिकली कवर कर पाए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की वैकेंसी कितनी है भाई, ये सारी बात हो गई। वैकेंसी है 57 और ये काफी बड़ा नंबर है, ठीक है भाई। जनरल की है 27, ओबीसी की 15, एससी की 9, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 5, ठीक है। ज्यादातर लोग इन्हीं कैटेगरीज के हैं। अगर आपको कुछ और देखना है जी, पीएच की कितनी है या डिफेंस पर्सनल की कितनी है, तो उसके लिए मैं आपको डिटेल नोटिफिकेशन डाल दूंगा। हालांकि उनकी भी बस 1-2 वैकेंसीज ही है, ठीक है। सो थैंक यू गाइज।